खान सर के ऊपर रोशन आनंद सर एक बेहद ही गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाते हैं। आरोप ये है कि खान सर अपने पास पढ़ाने वाले लड़कियों को, यानी कि जिनको ये पढ़ाते हैं, जिनके जो इनकी छात्राएं हैं, उनका खुद ये ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हैं, कई लड़कियों का। अब देखिए, इस आरोप को सुनने के बाद जो अपना दिल दिमाग जो भी है वो सभी को एक बार ज़ोरदार धक्का लगता है। धक्का इस बात पे लगता है, क्या सच में खान सर ऐसे हैं? तो एक पल के लिए ऐसा लगता है कि नहीं, ये केवल आरोप हो सकता है, क्योंकि खान सर इतना तो नीचे नहीं गिर सकते हैं। लेकिन इसके बाद रोशन आनंद सर बाकायदा उन लड़कियों का नाम ले करके बताते हैं, जैसे कि हुस्नारा, आरती, अमृता। बाकायदा वो उन लोगों का एड्रेस भी बताने के लिए तैयार हैं कि अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम इन लोगों के बारे में पुख्ता जानकारी आप लोगों को परसेंगे। और खान सर ऐसा गलत कर चुके हैं। अब देखिए, ज़िंदगी बर्बाद करने का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताने की ज़रूरत है। आप इतना से समझ गए होंगे। और इतना ही नहीं, एक और आरोप लगाते हैं कि खान सर प्रत्येक शनिवार और रविवार को एक हाजीपुर का अनामिका होटल है, वहाँ पे डेली जाते थे। अब क्यों जाते थे, किस लिए जाते थे, ये थोड़ा सा बेहद ही मतलब संवेदनशील मामला है, यानी कि इस सोचने पे मजबूर कर दे रहा है लोगों को या फिर छात्रों को। सभी लोग कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या खान सर एक शिक्षक हैं या फिर शिक्षक के रूप में कोई और इनका पीछे दूसरा चेहरा भी है जो लोग अभी नहीं जानते हैं। हालांकि रोशन आनंद सर इस तरह का आरोप इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि खान सर शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में जितना भी मुद्दा पे बातचीत तो किए ही हैं, साथ में एक और चीज़ उछालते हैं कि प्रिंस यादव जो कि रोशन आनंद के भाई थे, उनके ऊपर पहले से और भी कई केस हो चुका था, कई FIR हो चुका था, और उसका वो कॉपी भी दिखाते हैं और बताते हैं कि इसी सब चीज़ को लेकर के पुलिस उनको पहले से खोज रही थी, जिसकी वजह से प्रिंस बिहार छोड़ करके नेपाल जा चुके थे। तो इसके जवाब में रोशन आनंद सर ये बताते हैं कि खान सर वो कॉपी तो दिखा दिए, लेकिन ये नहीं दिखाएं कि कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। दोषी वही होता है जिसको कोर्ट सजा सुनाती है, वरना FIR तो कोई भी करवा देता है, किसी पे भी हो सकता है, कोई भी आरोप लग सकता है, लेकिन वो दोषी है कि निर्दोषी है इसका फैसला कोर्ट करता है। और वाकई इसका सबूत रोशन आनंद सर दिखाते भी हैं और खान सर पे तरह तरह का आरोप लगाते हैं। ये मतलब कि अपने से पढ़ाने वाली, अपने इनके पास पढ़ने वाली छात्राओं के ऊपर ये कई मतलब ऐसी जघन्य अपराध किए हैं जिसके बारे में अभी कोई दुनिया नहीं जानते हैं। लेकिन इसका सच्चाई क्या है नहीं है, अब ये खान सर ही जानते होंगे या फिर रोशन आनंद सर ही जानते होंगे, या फिर इसके ऊपर अगर बेहद मतलब कि सघन तरीक़ा से अगर जांच होता है, ये जांच का विषय है, उसके बाद क्या होता है, क्या जानकारी मिलती है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन दोनों तरफ से ब्रूटल तरीक़ा से एकदम रिप्लाई मिल रहा है। इसके बाद रोशन आनंद सर खान सर पे और भी बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इनके ऊपर एक और वीडियो लाने वाले हैं जिसमें बहुत सारे चीज़ों पे ये बात करने वाले हैं। उसका भी टीजर अपलोड किए हैं यूट्यूब पे या फिर और भी सोशल मीडिया पे। अब देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन उस वीडियो में ये बताते हैं कि खान सर बताते हैं शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कि जो भी लड़के मेरे क्लास में आकर के जिस भी चीज़ के बारे में रिजल्ट बताए थे और वो फर्जी था, जिसके बारे में विपिन सर लोगों को बताए थे कि ये फर्जी रिजल्ट है, तो उसके बारे में खान सर कहते हैं कि इन लोगों पे हम केस कर दिए हैं। तो इसके रिप्लाई में भी रोशन आनंद सर का कहना है कि अगर आपने केस कर दिया है तो उसका कॉपी क्यों नहीं दिखाया। प्रिंस यादव के ऊपर जो केस था, अब वो सही था कि झूठ था, उसका कॉपी आपके पास है, लेकिन आपने जो उन लोगों पे केस किया जो फर्जी तरीक़ा से अपना ज्वाइनिंग लेटर लेकर के आए हुए थे कि मुझे इस चीज़ में नौकरी मिल गया है, उसके ऊपर आपने केस किया, तो उसका पेपर कहाँ है? केस किया है या फिर झूठ मूठ का आप बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर इस पर लीपापोती कर रहे हैं। और साथ में रोशन आनंद सर एक गलती कर रहे हैं। गलती ये कर रहे हैं कि धर्म को बीच में ला रहे हैं, बार बार ला रहे हैं। अब ये चीज़ करने का रीज़न क्या है उनका,
अब वो लोगों से सपोर्ट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं या फिर वो सच में ये दिखाना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं या फिर क्या हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझना बेहद ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बार बार धर्म को बीच में लाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। रोशन आनंद सर, ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, सही हुआ है, उसके लिए आपके पास कोर्ट है, कानून है। एक मिनट के लिए भी मान सकते हैं कि सत्ता और पैसा का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, अगर सच में आप अपने भाई को दिल से चाहते हैं, उनके लिए बेहद मतलब दिल से लड़ रहे होंगे, तो एक न एक दिन आपको न्याय मिलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से बीच में धर्म को लाना सही बात, सही विषय नहीं है। और फिर आप में और खान सर में अंतर ही क्या रह जाएगा। खान सर भी धर्म को ही उछाल उछाल करके अपने आप को फेमस किए हैं। ये पहले अपनी क्लास में अब्दुल जहाज़ उड़ाएगा, रमेश जहाज़ उड़ाएगा में अंतर बताते थे, और आज ये मतलब अपने आप को राजा हरिश्चंद्र साबित करने में लगे हुए हैं, और फिर से वही काम रोशन आनंद सर भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है, और इसके ऊपर थोड़ा सा दोनों को सोचना होगा, क्योंकि देखिए धर्म का तो यूज या फिर कह सकते हैं कि वो लोग कर ही रहे हैं जिनको ज़रूरी है राजनीति चमकाने के लिए या फिर अपना चेहरा चमकाने के लिए। लेकिन आप लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षक होकर के ये काम करना बेहद ही मुझे लगता है घटिया और शर्मनाक है। दूसरा बात कि पॉडकास्ट में इन्होंने यानी खान सर ने और भी बेहद ही मतलब गंभीर ऐसा बयान दिया है, सनसनीखेज बयान दिया है, जिसको सुनने के बाद कई लोग आहत हो चुके हैं। कई लोग को ऐसा लग रहा है कि खान सर सच में शिक्षक है या फिर शिक्षक के रूप में कोई और है। बाकी रोशन आनंद सर और खान सर का जो कंट्रोवर्सी है वो हमारे प्रदेश बिहार में एक जातीय मतलब कि कह सकते हैं कि कंट्रोवर्सी यानी कि रूप ले चुका है उसका, है ना। मतलब एक दो टीचर्स की लड़ाई एक जातीय लड़ाई में बदल चुका है। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये यादव वर्सेस मुस्लिम भी करवाने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हो चुका, अब इसका गठजोड़ नहीं हो सकता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इन दोनों टीचर्स का लड़ाई है तो यहाँ तक ही रहने दीजिए। लेकिन देखिए आगे आने वाला समय में क्या होता है, दोनों तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है, दोनों के ऊपर बेहद गंभीर आरोप लग रहा है। तो अब ये जनता को सोचना है कि कौन सही है कौन गलत है। बाकी हम लोगों को इस पे ज़्यादा प्रतिक्रिया जो भी मिल रहा है वो जो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, जो जिनको लगता है कि गलत है, जिनको लगता है कि सही है, वो अपना अपना विचार रख रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोगों को बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मत, जिनका विचार खान सर से नहीं मिलता है, और अब के कंट्रोवर्सी में खान सर को फैजल खान के नाम से बुला रहे थे। अब उस चीज़ के बारे में खान सर और भी बेहद ही घटिया और शर्मनाक बयान देते हैं। अब इस पर बहुत सारे लोगों का राय है कि खान सर को अपने नाम से इतना ज़्यादा चिढ़ है, तो फिर ऐसा उनके तो माँ बाप ही रखे होंगे नाम, या फिर उनके घर के और भी सदस्य उनको फैजल खान के नाम से बुलाते होंगे, तब तो इनका वो और भी मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत सारे कयास लगा रहे हैं कि घर के सदस्यों के भी वो ससुराल वाले बना दिए या फिर जीजा बन रहे हैं, फिर तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये कंट्रोवर्सी बहुत एक आग की तरह विस्फोट करने वाला है, एक ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है, जिसका रोकथाम बहुत ही मतलब कि मुझे लगता है कि संभव नहीं है। बाकी इन सारी चीज़ों पे आप लोग की राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।